आज हम सत्यनिष्ठा की चर्चा करेंगे और चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर डिफरेंट स्टेट के जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, सब में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के संदर्भ में दो तरह के कमीशन आए। पहला कमीशन 1966 में आया था, जो मोरारजी भाई देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी कमेटी, और दूसरा कमीशन जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है वो 2005 में बना था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली साहब थे। इन दोनों के बीच में 1976 में एक कोठारी कमीशन हुआ था डीएस कोठारी साहब की अध्यक्षता में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन नहीं था। वह केवल जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए था। और वह कोठारी साहब का रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविल सर्विसेज के लिए, और उसी में कोठारी साहब ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे कंडीशंस दिया था कि सिविल सर्विस जो सर्वेंट होगा उसमें जो चयन की प्रक्रिया होगी उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगे, क्या क्या विशेषताएं होंगी। उसमें एक विशेषता उन्होंने सत्यनिष्ठा की बात करा था, इंटीग्रिटी की बात किया था। अब समस्या यह है कि इंटीग्रिटी है क्या? सत्य के प्रति निष्ठा का होना सत्यनिष्ठा है। कहा जाता है कि सक्सेस विल कम, सक्सेस विल गो, बट इंटीग्रिटी इज फॉरएवर। सफलताएं आती हैं, सफलताएं जाती हैं, लेकिन जो सत्यनिष्ठा है वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। तो प्रश्न उठता है कि इंटीग्रिटी है क्या, सत्यनिष्ठा है क्या? यदि हम इंटीग्रिटी के ऊपर विचार करें, इसके इटिमोलॉजिकल मीनिंग के ऊपर विचार करें, तो ये लैटिन भाषा के इंटीजर से बना है। और जिसका अर्थ होता है होल या कंप्लीट। इस प्रकार जो इंटीजर है वो पूर्णता की बात करता है, होल की बात करता है। मैथमेटिक्स में इसी इंटीजर को जब परिभाषित किया गया तो कहा गया इंटीजर इज ए होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन, और इंटीजर इज ए होल नंबर विथ नो फ्रैक्शन। अर्थात जो इंटीजर है वह एक संपूर्ण संख्या है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे कि आखिर होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, तभी इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। देखिए, जो सामान्य गणित हम लोग जो पढ़े हैं उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। एक नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर वह होता है जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो दूसरा होता है वो होल नंबर होता है, और जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। एक तीसरा नंबर होता है जिसे हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर नंबर। और
और ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक जाता है। एक फ्रैक्शन नंबर होता है और फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि बीच में खंडित होता है। जैसे आपने कहा 1, 1.2, 1/2, 3, 3.4 ... इसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। यह संपूर्ण संख्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है। एक और भी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। √-1 उसका वैल्यू होता है। अब जरा इधर देखें, जब इंटीजर को परिभाषित किया जाता है तो कहा गया इंटीजर इज ए होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन। अर्थात इंटीजर वह संख्या है, वह संपूर्ण संख्या है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता है। और फ्रैक्शन का मतलब हम लोगों ने अभी देखा कि 1.2, 1/2, 3.4 ये फ्रैक्शन कहलाता है। तो इंटीजर वह संपूर्ण संख्या है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, इसके बीच में कोई अंक नहीं आएगा। इसी आधार पर इंटीग्रिटी को डिफाइन किया जाता है। अब समस्या यह है कि इंटीग्रिटी क्या है। तो इंटीग्रिटी को जब डिफाइन किया गया तो कहा गया कि इंटीग्रिटी इज द होलनेस ऑफ कैरेक्टर या कंप्लीटनेस ऑफ कैरेक्टर। सत्यनिष्ठा वह है जो चरित्र की संपूर्णता की बात करता है। चरित्र में संपूर्णता हो तो इसको हम सत्यनिष्ठा कहते हैं। वास्तव में जब हम चरित्र की बात करते हैं तो हमारा चरित्र दो तरह का हो सकता है। एक चरित्र जिसको हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर, और दूसरा चरित्र जिसे हम कहेंगे होलनेस ऑफ कैरेक्टर। फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर और होलनेस ऑफ कैरेक्टर। फ्रैक्शन जो कैरेक्टर है इसको हिपोक्रेसी भी कहते हैं। और जो फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर है ये तो हिपोक्रेसी हो गया, पाखंड हो गया। और जो होलनेस ऑफ कैरेक्टर है इसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर और होलनेस ऑफ कैरेक्टर में अंतर क्या है। देखिए, भारतीय सदग्रंथों में इसको बड़े अच्छी तरह से परिभाषित किया गया कि मानव व्यक्तित्व में मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मन में जो सोच रहे हैं वही भाषा के द्वारा अभिव्यक्त होना चाहिए और वही हमारे आचरण में भी आना चाहिए। यदि मन, वाणी और कर्म, आचरण इनमें एक कंसिस्टेंसी है तो इसको हम कहते हैं होलनेस ऑफ कैरेक्टर। परंतु यदि मन, वाणी और कर्म या आचरण इन तीनों में कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी है तो इसको हम फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। ये फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर में होता है कि मन कुछ और सोच रहा है, वाणी कुछ और बोल रही है और हमारे आचरण में कुछ और आ रहा है। ये भी दो तरह का हो सकता है।
देखिए जो हमारा इंटेंशन है वो दो चैनल के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। एक तो लैंग्वेज है और दूसरा बिहेवियर है। अब आप यहां देखें कि जो हमारा इंटेंशन है वो लैंग्वेज और बिहेवियर या कंडक्ट में अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन जो इंटेंशन है वो हमने हाइड कर लिया और यहाँ पर ये लैंग्वेज में ब्रेक कर रहा है इस, और ये भी कंडक्ट में भी या बिहेवियर में भी ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा अभिप्राय है वो न तो लैंग्वेज में आ रहा है, न आचरण में आ रहा है, बिहेवियर में आ रहा है, और न लैंग्वेज और बिहेवियर में ही कंसिस्टेंसी है। अर्थात हमारा अभिप्राय कुछ और है, हम भाषा कुछ और बोल रहे हैं और आचरण कुछ और कर रहे हैं। ये हिपोक्रेसी का उदाहरण है, ये पाखंड है, ये इंटीग्रिटी नहीं है, क्योंकि मन, वाणी और कर्म तीनों में कोई समरूपता नहीं है, इनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दूसरा फॉर्म इसका हो सकता है वो ये कि जो हमारा इंटेंशन है वो लैंग्वेज और बिहेवियर के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन इंटेंशन लैंग्वेज में तो ब्रेक कर रहा है। इंटेंशन जो हमें कहना है वो हमने अपने भाषा में उसको छुपा दिया, वो बिहेवियर में भी छुपा दिया। ये देखिए ब्रेक कर रहा है, डॉट 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 है, ब्रेक कर रहा है। परंतु लैंग्वेज और बिहेवियर हम समान कर रहे हैं, अर्थात जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार आचरण कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंटेंशन है वो न तो बोलने में आ रहा है न हमारे आचरण में आ रहा है। इन दोनों में अंतर देखें, यहां तो तीनों ब्रेक कर रहा है एक दूसरे से। इंटेंशन न तो लैंग्वेज में आ रहा है, न कंडक्ट में आ रहा है, न भाषा और कर्म में ही समरूपता है। यहाँ तीनों एक दूसरे को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर लैंग्वेज और बिहेवियर तो एक जो हम बोल रहे हैं उसी तरह आचरण कर रहे हैं, परंतु जो हमारा रियल इंटेंशन है वो हमने छिपा लिया है। वो हमारा रियल इंटेंशन न तो हमारी भाषा में अभिव्यक्त हो रहा है और न ही वो हमारे आचरण में। यह तब भाषा और आचरण में समरूपता है, लेकिन वह समरूपता केवल भाषा और आचरण की है। जो ओरिजिनल जो हमारा अभिप्राय है वो दोनों में हमने उसे हाइड कर लिया है। ये भी हिपोक्रेसी है, ये भी पाखंड है। अर्थात हिपोक्रेसी का दो रूप हो गया, ए और बी। ये दोनों पाखंड का उदाहरण है। इंटीग्रिटी क्या होती है? हमने कहा कि इंटीग्रिटी होलनेस ऑफ कैरेक्टर, फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर नहीं है। देखिए ये फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर इसी को हम कहते हैं। जब मन, वाणी और कर्म में समरूपता नहीं हो तो ये फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर है और इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। परंतु इंटीग्रिटी जो होती है वो कंप्लीटनेस है या होलनेस ऑफ कैरेक्टर है। इसमें मन, वाणी और आचरण इन तीनों में समरूपता होती है। कैसे? जब हम अपने इंटेंशन को अभिव्यक्त करते हैं तो लैंग्वेज के द्वारा करते हैं और बिहेवियर के द्वारा करते हैं। अब जरा आप देखें कि इंटेंशन जो रियल इंटेंशन दो तरह का हो सकता है। एक इंटेंशन रियल इंटेंशन, एक दूसरा हाइड इंटेंशन। रियल इंटेंशन कभी कभी हम अपने आचरण में अपने इंटेंशन को हाइड कर लेते हैं और वो भाषा और वाणी दोनों में आचरण में नहीं आ पाता है, उसी को सूडो इंटेंशन कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो इंटेंशन है वो लैंग्वेज में पूरी तरह व्यक्त हो रहा है। देखिए ब्रेक नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है
और यही हमारा बिहेवियर में भी आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ब्रेक नहीं हो रहा है। और जैसी हमारी भाषा है उसी तरह हमारा आचरण भी हो रहा है। यहाँ पर हमारा इंटेंशन, लैंग्वेज, बिहेवियर, इन तीनों में कंसिस्टेंसी है, भंग नहीं है, खंड नहीं है, खंडन नहीं है। जो हम सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और उसी के अनुसार हम आचरण भी करते हैं। इसी को कहते हैं होलनेस ऑफ कैरेक्टर। और जब हमारे इन तीनों में कहीं कोई विषमता आ जाए तो इसको हम फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो इंटीग्रिटी में जो हमारा कैरेक्टर होता है वो होलनेस ऑफ कैरेक्टर की हम बात करते हैं, हम हिपोक्रेसी या फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर की बात नहीं करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ दार्शनिकों ने इंटीग्रिटी को डिफाइन करने का प्रयास किया है। सामान्यतः जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो इंटीग्रिटी में सामान्यतः ऑनेस्टी की बात होती है। ईमानदारी, इंटीग्रिटी को हम ईमानदारी समझते हैं। लेकिन एल.टी. होजमर कहते हैं कि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी नहीं है, बल्कि इंटीग्रिटी एक तरह का हमारा विश्वास है, ये ट्रस्ट है। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी नहीं है, बल्कि इंटीग्रिटी हमारा ट्रस्ट है, विश्वास है। इसी को आर.सी. मायर कहते हैं कि ये केवल ट्रस्टवर्ड नहीं है, बल्कि यह ट्रस्टवर्दिनेस है। ये ट्रस्टवर्द विश्वसनीयता है, केवल विश्वास नहीं है, विश्वसनीयता है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता का अर्थ ये हो गया कि जिस संस्था में हम कार्य करते हैं उस संस्था की कुछ नीतियां होती हैं, उनके कुछ कार्यक्रम होते हैं, उस संस्था के कुछ मूल्य होते हैं। उन नीतियों, उन कार्यक्रमों और उन मूल्यों के प्रति निष्ठा का होना, ये सत्यनिष्ठा है, ये आर.सी. मायर का कहना है। लेकिन एन रैंड का कहना है कि केवल यह ट्रस्ट या ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है, बल्कि इंटीग्रिटी का जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है वो है लॉयल्टी। वफादारी। और ऐसा करके रैंड ट्रस्टवर्दीनेस से इंटीग्रिटी को अलग करते हैं और कहते हैं कि केवल ये विश्वसनीयता नहीं है, बल्कि इंटीग्रिटी में क्रियात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हम जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं उस संस्था के नीतियों के प्रति, मूल्यों के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति आस्था रखें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो चीज़ें हमारी आचरण में भी आना चाहिए, इसमें क्रियात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये रैंड साहब का कहना है कि, और अभी हम लोगों ने देखा भी कि जब हम सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो सत्यनिष्ठा में मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात केवल मन तक नहीं है, केवल वाणी तक नहीं है, बल्कि सत्यनिष्ठा हमारे कर्म में, हमारे आचरण में भी डिस्प्ले होना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि सत्यनिष्ठा में यदि कर्तव्य निष्ठा नहीं है तो वो सत्यनिष्ठा पूर्ण नहीं हो पाती है। सत्यनिष्ठा का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो है हमारा कर्तव्य, हमारा आचरण।
मूल्यों के प्रति आस्था रखना, मूल्यों के प्रति निष्ठा रखना, सत्य के प्रति निष्ठा होना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह हमारे आचरण में भी अभिव्यक्त होना चाहिए। इसीलिए जो सत्यनिष्ठ होता है वो केवल कर्तव्य पर बल देता है, उसके परिणाम पर नहीं। डू व्हाट इज राइट, लेट द कंसिक्वेंस कम। करो वही जो सही हो, परिणाम चाहे जो भी हो। तो सत्यनिष्ठा का जो व्यक्ति होता है वो परिणाम को ध्यान में रख करके अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं करता है या अपने कार्य का निर्धारण नहीं करता है, क्योंकि यदि उसने परिणाम पर ध्यान दे दिया तो सही कर्म का चयन नहीं कर सकता है। यदि गीता पर को हम लोग पढ़े ही हैं और यदि गीता को ध्यान में रखा जाए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगो सत्व कर्मणि। कर्म पर ही अधिकार है, परिणाम पर नहीं। अतः परिणाम को कर्म का हेतु मत बनाओ। इसका मतलब नहीं है कि कर्म बिना परिणाम के होता है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जब भी आप कर्म करते हैं तो आप केवल अपने कर्तव्य पक्ष पर ही बल दें। यदि आप परिणाम पर ध्यान देते हैं तो सही कर्म का चयन नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी परिणाम आपके हाथ में नहीं है। यही नहीं, परिणाम परिस्थिति जन्य भी होता है। एक ही कर्म का भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न परिणाम होता है। तो यदि आपने परिणाम को ध्यान रखा तो फिर आप सत्य के प्रति निष्ठा नहीं रख पाएंगे। जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो अपने कर्तव्य पक्ष पर बल देता है, वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपने कार्य का संपादन करता है। लेकिन परिणाम पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यदि परिणाम पर ध्यान देगा तो सही कर्म का चयन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो परिणाम से ही परेशान रहेगा कि इस कर्म से ये परिणाम, इस कर्म से ये परिणाम। तो अब परिणाम पर ध्यान दिया तो फिर देखेगा कि किस परिणाम से कौन सा कर्म अच्छा हो रहा है, तो फिर आप सत्यनिष्ठ कहाँ रह गए। इसीलिए कहा जाता है कि डू व्हाट इज राइट, करो वही जो सही हो, लेट द कंसिक्वेंसेस कम, परिणाम चाहे जो भी। तो सत्यनिष्ठा में परिणाम निरपेक्षता भी शामिल है, हम ऐसा मानते हैं। और यदि सत्यनिष्ठा है तो यही सत्यनिष्ठा हमारे अंदर दो चीजें प्रदान करती है। सत्यनिष्ठा जो व्यक्ति होता है उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि निर्भयता। निर्भयता होता है, अभय होता है। जब हमारे कैरेक्टर में फ्रैक्शन होगा, द्वंद्व होगा, विरूपता होगी, विसंगति होगी, तब हमें भय आएगा। परंतु यदि हम सत्यनिष्ठा का पालन कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भयाक्रांत नहीं होता है, वो निर्भय रहता है। थोड़े समय के लिए हो सकता है ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि आज का जो समाज है उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है वो ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वैसे लोगों की तादाद बहुत कम है। परंतु ध्यान रखिए कि अंत में विजय उसी की होती है जो सत्यनिष्ठ होता है। आप चाहे लिंगर ऑन कर लें, चाहे जितना हम परेशान कर लें, लेकिन जो सत्यनिष्ठ होता है, सत्य के प्रति जो निष्ठा है, सत्य के अनुसार जो आचरण कर रहा है, एक न एक दिन विजय उसी को होती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदैव ही किसी से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो है वो सही है। और दूसरी चीज ये है
कि ऐसी इंटीग्रिटी ही हमारे लिए लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी और एंडलेस पॉसिबिलिटी, अर्थात असीमित अवसर और अनंत संभावनाएं प्रदान करती है। कहा जाता है कि धन, पद और प्रतिष्ठा, ये तीनों चीजें तो अन्य ढंग से भी आ सकती है, और आजकल हम समाज में देख भी रहे हैं कि ये चीजें अर्जित लोग कर रहे हैं, छद्म रूप से अर्जित कर लेते हैं, लेकिन सत्यनिष्ठा की छवि हमेशा हमेशा के लिए होती है। और सबसे बड़ी चीज है, होती है या नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करता है, संतुष्ट रहता है, भयभीत नहीं रहता है परिस्थितियों से, किसी परिणाम से। तो आत्मसंतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी इंटीग्रिटी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक बहुत बड़े अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वॉरेन बफेट, और वॉरेन बफेट का कहना है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपको उस व्यक्ति में 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। पहली चीज है कि वो है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। दूसरी चीज है कि इंटेलिजेंस, बौद्धिकता। और तीसरी चीज है एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य। तो 3 चीजें हमें जरूर देखनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए नियुक्त करते हैं तो उस व्यक्ति में 3 चीजें देखनी चाहिए। उसमें सत्यनिष्ठा है या नहीं है, उसमें बौद्धिक क्षमता क्या है, बौद्धिकता है कि नहीं, मूढ़ तो नहीं है, और तीसरी चीज एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा, क्षमता, कॉम्पिटेंसी। उसमें ऊर्जा है कि नहीं है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि मान लो कि किसी व्यक्ति में इन 3 में से 2 चीजें हैं, इंटेलिजेंस, बौद्धिकता है, और ऊर्जा है, शक्ति है, परंतु कहते हैं कि इंटीग्रिटी नहीं है, उसमें सत्यनिष्ठा नहीं है, तो कहते हैं कि वो नियोक्ता को ही समाप्त कर देगा। क्योंकि बौद्धिक क्षमता है और ऊर्जा भी है, परंतु जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उनके प्रति उस संस्था के प्रति वो सत्यनिष्ठ नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उस संस्था को ही बर्बाद कर देगा। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए नियुक्त करते हैं तो 3 चीजों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार आज के समाज में यदि हम इंटीग्रिटी के ऊपर विचार करें, देखें, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी में, यदि प्रशासनिक अधिकारियों में जो सिविल सर्वेंट हैं, यदि उनमें सत्यनिष्ठा का भाव आ जाए, देखें सरकार नीतियां बनाती हैं, परंतु उन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य एक ब्यूरोक्रेट करता है, एक नौकरशाह करता है। परंतु यदि हम सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हों और उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जाए, सत्यनिष्ठा के साथ नहीं किया जाए, तो सारी की सारी नीतियां व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए जो 1976 में
डीएस कोठारी साहब के आयोग की अध्यक्षता में जो आयोग गठित हुआ और उसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें सत्यनिष्ठा के ऊपर बहुत बल दिया गया। और यही कारण था कि ये जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 2005 में बैठा था उसमें भी सत्यनिष्ठा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। आज यदि हम सत्यनिष्ठा का पालन एक प्रशासनिक अधिकारी करे तो शायद समाज का स्वरूप एक और भी बेहतर होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।